हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? तैयारी अच्छे से चल रहा है ना बच्चे? जैसा कि आपको पता है कि अभी हम अलजेब्रा स्टार्ट किए हुए हैं, है ना? तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर इससे पहले वाले वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर एक बार अच्छे तरीके से देख लीजिए। और अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि होगा क्या कि जितना भी वीडियो हम आप लोग को डालेंगे नोटिफिकेशन आपके पास चला जाएगा और इजी वे में आप उसे देख पाएंगे। तो बच्चे अब हम आगे चलते हैं आज के क्लास में। आज हम अलजेब्रा का नया टाइप लेकर आए हैं, ठीक है? तो देखना है सर कि आज नया टाइप हमारा क्या है। आज जो आपको हम पढ़ाने वाले हैं उसमें कौन सा टॉपिक हम लेकर आए हैं, तो ध्यान दीजिएगा। ध्यान देना है कि हमारा क्वेश्चन का पैटर्न होगा, देखिएगा, क्वेश्चन का पैटर्न होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0। ठीक है? पैटर्न यह भी हो सकता है, इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। क्या लिख सकते हैं ना? हम इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बटा बटा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 1। तो ध्यान देना है कि आज का इस टाइप में हम जितना भी क्वेश्चन करवाएंगे इसी पॉइंट पे होगा सर। तीनों सेम पॉइंट है, क्योंकि इधर माइनस में है, अगर बराबर के ए साइड आ गया तो तीनों प्लस में हो गया ना? अब इन तीनों को अगर हम नीचे लेके चले जाएं इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्रॉस गुना करने के बाद तो सेम वैल्यू आ गया ना? तो कहीं पर भी अलजेब्रा का क्वेश्चन में अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन आपको दिखाई दे तो हमेशा याद रखिएगा कि हमें पुट करना है। तीनों में से कोई भी कंडीशन दिखाई दे, हमें पुट करना है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है? ऐसा कंडीशन होने पर ए बी सी तीनों आपस में इक्वल होता है। क्यों होता है हमें बातें भी अभी आपको बताएंगे, प्रूफ करेंगे पूरे डिटेल में। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, हम इसे प्रूफ करते हैं सर। देखिएगा, आपका इक्वेशन है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए बराबर 0 हो गया ना? इसे प्रूफ करने के लिए हम दोनों साइड 2 से गुना करते हैं, मल्टीप्लाइंग 2 ऑन बोथ साइड। अगर दोनों तरफ 2 से गुना करेंगे तो यह हो गया 2a स्क्वायर, यह हो गया 2b स्क्वायर, यह हो गया 2c स्क्वायर, यह हो गया माइनस 2ab, ये हो गया माइनस 2bc और ये हो गया माइनस 2ca। अब देख रहे हैं इक्वल टू 0 है, तो अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह तो 0 ही रह गया ना? अब जरा ध्यान दीजिएगा कि यह 2a स्क्वायर को बच्चे हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 2 टाइम्स। क्या लिख सकते हैं? इस 2b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2 टाइम्स। देखिए तो ध्यान से, क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? उसी प्रकार यह 2c स्क्वायर को सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2 टाइम्स लिख सकते हैं। ठीक है? अब आगे जो हमारा बच गया माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इक्वल टू 0 हो गया ना? अब जरा इसे ध्यान से देखिएगा, क्योंकि यह टाइप अगर हम प्रूव कर रहे हैं तो बिल्कुल इसके पिछले वाले टाइप के जैसा रिलेटेड है। ठीक है? तो देखिएगा, यहां से हम ए स्क्वायर, यहां से हम माइनस 2ab और माइनस 2ab है, यहां से प्लस बी स्क्वायर एक साथ कर देते हैं। एक साथ इसे क्यों किए? क्योंकि एक साथ करने से यह जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर बना रहा है ना? अब जरा ध्यान दीजिएगा, सेम उसी प्रकार हम बी स्क्वायर माइनस 2bc माइनस 2bc और प्लस सी स्क्वायर को एक साथ लिख देते हैं। फिर हम लिखते हैं लास्ट में सी स्क्वायर माइनस 2ca प्लस ए स्क्वायर, इन तीनों को एक साथ लिख देते हैं। कोई दिक्कत? अब जरा बताइए, ए बन गया ए माइनस बी का स्क्वायर, यह बन गया बी माइनस सी का स्क्वायर, यह बन गया सी माइनस ए का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब याद कीजिए पिछले टाइप को, क्या बताए थे? अगर वर्गों का सम 0 है तब हम पुट करते हैं 0 0 और 0 करते हैं ना?
तो इससे हमारा निकल कर आएगा a इक्वल टू बी, यहां से आएगा b इक्वल टू सी, और यहां से आएगा c इक्वल टू a। अब जरा देखिए तीनों इक्वेशन को, और तीनों इक्वेशन को देखने पर हम कह सकते हैं कि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। क्या कह सकते हैं? देख लीजिए अच्छे तरीके से। तो ये हम आपको प्रूफ कर दिए, लेकिन क्वेश्चन जो हमारा देता है उस क्वेश्चन में, इसके बाद हम क्वेश्चन चलेंगे आपको तो बताएंगे क्या देता है। क्वेश्चन में जब a बराबर b बराबर c हम पुट करेंगे तो हम a b c का वैल्यू नहीं रखेंगे सर, हम कोई संख्या लेंगे, छोटी सी छोटी संख्या, जीरो को छोड़कर। ये बात ध्यान देना है कि जीरो को छोड़कर हम कोई भी संख्या लेंगे, तीनों इक्वल, और क्वेश्चन में पुट कर हम जवाब देंगे। तो हम अभी क्वेश्चन को चलेंगे, पहले इसे आप लोग नोट कर लीजिए, फिर आपको दिखाते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार हमारा पूछ रहा है। ठीक है, चलिए हो गया, ध्यान दीजिएगा, बिठाते हैं। देखिएगा सर, पहले तो हम जो आपको प्रूफ किए हैं यही एग्जाम में पूछा है। देखिए किस तरीके से देता है, अभी आपको हम बताने वाले हैं, ध्यान से देखते रहिए। बहुत छोटा सा टाइप है, बस 2-4 क्वेश्चन करवाएंगे, टाइप आपका समाप्त हो जाएगा। ठीक है, देखिएगा यह क्वेश्चन हमारा एग्जाम में दिया है, किस प्रकार दिया है अभी आपको हम बताने वाले हैं। क्वेश्चन था नंबर 1, इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0, देन तब हमारे पास 4 ऑप्शन दिया था। पहला ऑप्शन था a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, हमारा दूसरा ऑप्शन दिया था a डन नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू सी, हमारा तीसरा ऑप्शन था a इक्वल टू बी डन नॉट इक्वल टू सी, हमारा चौथा ऑप्शन था a डन नॉट इक्वल टू बी डन नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, तो ये जो अभी हम आपको थ्योरी प्रूफ किए वही थ्योरी आपका एग्जाम में दिया था। आगे देखिए और भी दिया है, थ्योरी ही दोबारा पूछा था। देखिए क्या कहा था नेक्स्ट टाइम, इक्वेशन था इफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0, देन तब हमारा निकालने के लिए कहा वहां a रेशियो b रेशियो c। आप समझ गए होंगे सर, आप समझ गए होंगे कि क्या जवाब होगा। हमारा ऑप्शन था 1:1:2, हमारा सेकेंड ऑप्शन था 1:1:1, हमारा थर्ड ऑप्शन था 1:2:1, हमारा लास्ट ऑप्शन था 2:1:1। ठीक है, फिर यही क्वेश्चन एक बार फिर से एग्जाम में पूछा, और देखिए क्या दिया था। हम इसके जरिए आपको यही दिखाना चाह रहे हैं कि इस टाइप का क्वेश्चन किस प्रकार देता है। इक्वल टू 3 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, तो था 3 इंटू ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर 3 इंटू यहाँ ए स्क्वायर है, यहाँ बी स्क्वायर है, जरा ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर है, और यहाँ सी स्क्वायर है। ठीक है, अब कह रहा है देन तब 4 ऑप्शन फिर हमें दिया था। पहला ऑप्शन a इक्वल टू बी इक्वल टू सी, दूसरा ऑप्शन हमारा था a डन नॉट इक्वल टू बी इक्वल टू सी, तीसरा ऑप्शन हमारा था a इक्वल टू बी डन नॉट इक्वल टू सी, और चौथा ऑप्शन हमारा था a डन नॉट इक्वल टू बी और डन नॉट इक्वल टू सी। ठीक है, फिर एक बार एग्जाम में यही क्वेश्चन वापस फिर आया सर, और इस फॉर्म में क्वेश्चन दिया 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर माइनस 1/ab माइनस 1/bc माइनस 1/ca इक्वल टू 0। क्या दिखाई दे रहा है उधर? चलिए, कह रहा था देन तब 4 ऑप्शन था a डन नॉट इक्वल टू b इक्वल टू c, a डन नॉट इक्वल टू b इक्वल टू c, सेकेंड ऑप्शन था a इक्वल टू b डन नॉट इक्वल टू c, थर्ड ऑप्शन था ध्यान दीजिएगा
ए डैश नॉट इक्वल टू बी डैश नॉट इक्वल टू सी, और हमारा लास्ट ऑप्शन था ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। तो ध्यान दीजिएगा, हम अभी आपको बोर्ड पर 4 क्वेश्चन लिखे हैं इस टाइप का। यह चारों एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है सर, ये चारों का चारों आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ना। तो हम अभी आपको प्रूफ किए कि जब भी हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इक्वल टू 0, अभी हम प्रूफ किए। तो हमारा कंडीशन बनता है ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, बनता है ना। तो अभी अगर हम प्रूफ किए तो डायरेक्ट जवाब क्या ऑप्शन ए नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। अगर आपको प्रूफ नहीं आता हो, यह क्वेश्चन एग्जाम में दे दिया, तो आप क्या करिएगा वो ध्यान दीजिएगा। हम देख रहे हैं कि पहला ऑप्शन में तीनों इक्वल दिया है ना। तो जब तीनों इक्वल दिया है पहला ऑप्शन, तो अपने मन से ध्यान से सुनिएगा, खुद से हम 3 इक्वल संख्या लेंगे। अगर संख्या छोटा से छोटा लें तो कैलकुलेशन भी छोटा करना होगा। तो खुद से हम 3 इक्वल अंक लेंगे। जैसे हम ले लेते हैं 1 1 1, ठीक है, बाई ऑप्शन चेक करने के लिए सिखा रहे हैं। अगर हम 1 1 1 ले लिए, ठीक है, तो अब हम 1 1 1 रखकर इसे सोल्व करेंगे। यदि RHS 0 आ गया तो हमारा पहला ऑप्शन सही है। बात आ गई समझ में? अगर RHS 0 आ गया तो पहला ऑप्शन सही है। तो देखिए, तो 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर हो गया ना। यहां 1 इंटू 1 1 इंटू 1 1 इंटू 1, तो देखिए तो 1 से -1 कट गया, 1 से -1 कट गया, 1 से -1 कट गया, तो क्या 0 नहीं आ गया? आ गया, तो जवाब पहला ऑप्शन ही हो गया। तो कभी भी थ्योरेटिकल क्वेश्चन हमें दे एग्जाम में, तो हम छोटी सी छोटी संख्या रखकर ऑप्शन के ही आधार पर इसे चेक करेंगे। सपोज पहला ऑप्शन ही ना होता, ठीक है, पहला ऑप्शन हमारा ए होता, तब हम क्या करते हैं? तब हम देखिए क्या करते हैं। हमें पता है ए डैश नॉट इक्वल टू बी कह रहा है और बी इक्वल टू सी कह रहा है ना। मतलब ए बी के बराबर नहीं है और बी सी के बराबर है करा। तो हम क्या करते हैं, ऐसी स्थिति में बी और सी को इक्वल रखते हैं। जैसे इसे रख देते हैं 2, ए भी हो गया 2, क्या दोनों इक्वल है, और ए का मान रख देते हैं 1। अब देखिए तो क्या ए बी का इक्वल है? नहीं है। तो अब हम क्या करते हैं, कोई और भी संख्या आप ले सकते हैं, 1 2 2, हम इसमें रखकर देखते हैं। RHS अगर 0 आता तो हमारा जवाब होगा, RHS 0 नहीं आया तो हमारा जवाब नहीं होगा। तो आप चेक कर लीजिए सर, 1 2 2 रखकर RHS 0 नहीं आएगा, आप चेक कर लीजिए खुद से। बात आ गई समझ में? तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम बाई ऑप्शन भी तोड़ सकते हैं, ठीक है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखिए। आप अभी प्रूफ किए कि जब भी ऐसा कंडीशन मिले तो ए बराबर बी बराबर सी होता है, और जब ए बराबर बी बराबर सी होता है तब तीनों का रेशियो क्या होगा सर? इक्वल होगा, 1:1:1। कोई भी संख्या ले लीजिए, तीनों का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। अब यही देखिए तीसरा क्वेश्चन पूछा, लेकिन तीसरा क्वेश्चन में देख रहे हैं यहां पे वैल्यू देखिए चेंज कर दिया ना। तो जब चेंज कर दिया तो कुछ लोग घबरा जाते हैं कि अब इसका जवाब क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, यह भी वही क्वेश्चन है। अगर हम इसे तोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्या ऐसा लिखेंगे? अब इधर हमारा क्या है जरा देखिए तो ध्यान से, 3 इंटू ए स्क्वायर यानी 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर प्लस 3c स्क्वायर। अगर 3 से गुना करने का इच्छा नहीं हो तो आप गुना नहीं कीजिए सर, 3 इंटू ए रहने दीजिए। अब बताइएगा, अगर ए स्क्वायर मेरा वो साइड चला गया, ये टोटल वैल्यू को इधर लेके आइए, बात वही होगा। अगर हम इस सभी वैल्यू को उधर लेकर चले जाएं तो देखिए तो घटाने के बाद 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर क्या रह जाएगा? ये तीनों मान अगर उधर गया तो क्या घटाने के बाद रह जाएगा? अब यहां देख रहे हैं ए साइड हमारा 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए रह गया ना। हम बताएं कि 3 से गुना नहीं भी कर सकते हैं। अगर 3 से गुना नहीं करते तो 2 इंटू आता, तो वैसे भी तो सभी में 2 है ही ना सर, तो 2 को कॉमन लेकर 2 नहीं कर सकते हैं। अब देखिए तो क्वेश्चन वही नहीं रह गया। देखिए तो ध्यान से क्वेश्चन को, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर ए बी प्लस बी सी
प्लस सी ए, क्या वही टर्म आ गया क्वेश्चन में? यहाँ बीसी लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा, बीसी लिखा हुआ है, आ गया ना। तो ये भी वही क्वेश्चन है। अगर कभी भी क्वेश्चन का पैटर्न हमारा चेंज करके दिया हो तो हम बताएं आपको कि जरूरी नहीं है कि हम क्वेश्चन को पहले डिटेल करें, संख्या से चेक कीजिए ना सर, वैल्यू से कीजिए। अगर हम 1 1 1 रख दिए, अगर हम 1 1 1 रख दिए तो 3 का स्क्वायर 9 होगा। यहां 1 1 1 रख दिए तो 3 इंटू 3 9 होगा, यानी 1 1 1 हमारा सही है। इससे पता चलता है कि एबीसी तीनों बराबर होगा। बस बात आ गई समझ में। इससे भी देखिए आपको प्रूव कर दिए हैं कि तीनों क्या होगा, बराबर होगा। अब यही क्वेश्चन मेरा इस पैटर्न पे दिया है ना, तो आप खुद सोचिए कि ऐसी कौन सी वैल्यू रख दे कि इक्वल टू 0 आ जाए। तो हम बार बार आपको समझा रहे हैं सर कि अगर हम तीनों को बराबर कर दें, देखिए तो क्या 0 आएगा। अगर हम 1 1 1 रख दिए तो 1 1 1, इधर भी माइनस में 1 1 1 कट के 0 नहीं आएगा, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इस पॉइंट से यह 4 क्वेश्चन थ्योरेटिकल एग्जाम में दिया था, जो अभी आपको हम बता दिए। अब इसी से कुछ और भी क्वेश्चन बनाने के लिए देंगे, आप लोग इसे अच्छे से एक बार नोट कर लें। तो बच्चे हम इसी टाइप में कुछ क्वेश्चन आपको दिए हैं, और भी अभी तक 4 क्वेश्चन दिए, वो चारों थ्योरेटिकल क्वेश्चन था ना। अब देखिएगा इसी से कुछ क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा हुआ है, वो आपको दिए। ये भी प्रीवियस का क्वेश्चन है, यह भी प्रीवियस का क्वेश्चन है, यह भी प्रीवियस का क्वेश्चन है, और ये भी प्रीवियस का क्वेश्चन है। ठीक है, टाइप बहुत छोटा है, लेकिन आपको हम पहले भी कह चुके हैं कि टाइप छोटा हो या बड़ा हो, हमें एग्जाम्पल करवाना है सर टोटल प्रीवियस के साथ। तो आइए आपको क्या बता रहे थे, थोड़ा सा थ्योरी को देख लीजिए। हम आपको बता रहे थे कि जब भी हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया रहे, ठीक है, तो हमेशा ए बराबर बी बराबर सी होता है। तो देखिए ध्यान से, हमें पता है कि ए बराबर बी बराबर सी होता है, तो क्यों नहीं तीनों को बराबर कर दिया जाए। लेकिन तीनों को बराबर कर छोड़ना नहीं है सर। हम आपको पहले भी कहें कि जब दोनों इक्वेशन बराबर है तो क्यों नहीं इसका मान हम 1 पुट कर दें, छोटी से छोटी संख्या, 0 छोड़कर। 0 क्यों छोड़कर? क्योंकि नीचे कभी भी 0 नहीं आना चाहिए। आपको आगे हम पढ़ाएंगे इस बात को। तो अगर हम ए बी सी का मान 1 1 1 रख दें तो देखिए जरा ध्यान से, यह 1 हो गया, ए भी 1 हो गया, ए भी 1 हो गया, तो 1 + 1 2 और 2/1 2। तो ये क्वेश्चन का जवाब 2। क्या डायरेक्ट नहीं कहेंगे, बताइए जरा आप। सेम उसी प्रकार सेकेंड इक्वेशन है, हमें पता है सर, ये बात बार बार दोहरा रहे हैं हम कि ए बराबर बी बराबर सी, लेकिन यूं ही मत छोड़िए, इक्वल टू 1 पुट कर दीजिए। ठीक है, अगर हम 1 पुट कर दें तो देखिए तो ये हो गया, ऐसे भी जानिए ना कि इक्वल है तो दो तो चला गया। अगर सी का मान 1 हो गया तो नीचे 1 1 1 कितना हो गया 3, तो इसका जवाब 1/3 हो जाएगा ना। अब यही क्वेश्चन हमारा एक्स वाई जेड के फॉर्मेट में है, तो क्या दिक्कत है, एक्स बराबर वाई बराबर जेड और बराबर 1 पुट कर देते हैं। ये 1 पुट करने से होता क्या है सर, क्वेश्चन छोटा हो जाता है। जरूरी नहीं है आप तीनों को एक्स के फॉर्म में बदल दीजिए, तीनों को वाई के फॉर्म में बदल दीजिए, या तीनों को जेड के फॉर्म में बदल दीजिए, तब भी जवाब आएगा। ठीक है, तो अगर हम 1 1 1 रख दिए तो 1 हो गया, ए भी 1 ए भी 1 ए भी 1 हो गया ना। तो जरा सोचिए, 4 × 1 4, 2 × 1 2, 3 × 1 3, मालूम है ना। तो डायरेक्ट देखिए ना, जब 1 ही आ रहा है अब गुना करने के बाद भी 4 आ रहा है, तो डिजिट को पकड़िए ना सर, 4 और 2 6, 6 में 3 चला गया 3 अब बटा 2, यानी 3/2 इसका जवाब हो जाएगा ना। चलिए यहां देखिए, सेम उसी प्रकार एक्स वाई जेड 1 1 1 रखेंगे, तो 1 से गुना करेंगे तो 7 ही रह गया, 1 से गुना करेंगे 3 ही रह गया, 1 से गुना करेंगे 5 ही रह गया, तो 7 3 10 5 चला गया तो 5 बचा, और नीचे 1 से गुना करेंगे तो 5 ही बचेगा, कटकर 1 हो गया ना। कितना इजी है सर। आइए आपका एग्जाम में दिया था 2017 में, सीजीएल प्री 2017 में। सेम आइए 9 नंबर क्वेश्चन, ध्यान दीजिए। हमें पता है जैसे ही इक्वेशन देखें, हमें पता है कि दोनों इक्वेशन इक्वल तभी होता है जब एक्स बराबर वाई बराबर जेड हो जाए।
तो x बाई जेड को हम 1 1 1 कर देते हैं। 1 1 1 करने से कैलकुलेशन छोटा होता है। तो अगर 1 1 1 कर दे तो देखिए, तो अगर ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, तो 3 इंटू 1 3, 7 इंटू 1 7, 5 इंटू 1 5। आप पुट कर लीजिए, आप पुट कर सकते हैं। तो कितना हो गया ऊपर 15 15 हो गया ना। अब नीचे बताइए, अगर 1 1 1 हम रख दें, 1 1 1, तब 5 इंटू 1 5 ही रहेगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो जोड़ दीजिए, 7 5 12 और 3 15, ये भी इक्वल हो गया, कट गया, तो जवाब 1 हो गया। यह भी प्रीवियस का क्वेश्चन था। एक और नीचे क्वेश्चन दिए हैं, आपको पता है कि ए बी सी तीनों इक्वल होता है, तो रख दीजिए। तो 1 1 1, जब 1 1 1 रख दें तो ऊपर 5 और नीचे 4 क्या बच जाएगा, क्योंकि ये तो 1 बन गया, तब 4 इंटू 1 4 हो गया ना। यहां रख दें तो 6 और 5 11 और नीचे 7 रहेगा, एलसीएम 28 होगा ना। अब देखिए तो 7 28, 7 5 35 होगा ना। और यहां देखिए तो 11 गुना 4 44, तो 5 और 4 9, 4 और 3 7, तो 79 बाई 28 हो गया जवाब। बस कितना छोटा सा टाइप था सर। तो याद रखिएगा जो बात हम आपको अभी सिखाएं कि जब भी ऐसा कंडीशन मिले, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इजकल टू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तो हमेशा ए इजकल टू बी इजकल टू सी होता है। बात आ गई समझ में। चलिए अब इसे आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए, ताकि हम आगे फिर से नया टाइप स्टार्ट करें। इसे नोट कर लें आप। चलिए ध्यान दीजिएगा, तो वो टाइप आपका समाप्त हो गया ना। फिर से हम एक छोटा सा नया टाइप लेकर आए हैं सर। देखिए आपको बोर्ड पे लिख भी दिए हैं, उधर न्यू टाइप। क्वेश्चन कह रहा है, इफ यदि ए बी सी आर नॉन जीरो रियल नंबर, कह रहा है ए बी सी शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं। शून्येतर वास्तविक संख्या का मतलब होता है सर जीरो को छोड़कर, शून्य को छोड़कर। कह रहा एंड और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ca इजकल टू 0। देन 4 इंटू ए प्लस बी प्लस सी, लास्ट में फिर प्लस सी और बटा ए प्लस बी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो जरा ध्यान दीजिएगा कि आप एक फॉर्मूला पढ़े हैं, पहले सुन लीजिए अच्छे तरीके से। अगर हमारा इक्वेशन यहां से यहां तक दिया है, तो क्या इसमें भी हम कह दें कि ए इजकल टू बी इजकल टू सी हो जाएगा? इसमें नहीं होगा सर, क्योंकि इस टाइप में अब यह इक्वेशन हम थोड़ा थोड़ा चेंज करेंगे। इससे पहले वाले में क्यों इक्वल हुआ था? क्योंकि हमारा माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए था। यहां ध्यान से देखिए सर, यहां प्लस 2ab है, यहां माइनस 2bc है और यहां माइनस 2c है। पहले पिछले टाइप और इस टाइप में अंतर को ढूंढिए आप, पहले अंतर ढूंढिए। उसमें 2 2 2 नहीं था और इसमें देखिए 2 2 2 यहां लगा हुआ है ना। तो इस क्वेश्चन को हम सोल्व कैसे करेंगे? अगर हम आपको कह दें नहीं भाई वैल्यू हमें सोचकर बताइए, तो वैल्यू को यहां से यहां तक सोचकर रखने में ज्यादा समय लगेगा। आप देख सकते हैं पिछले वाले में एक थ्योरी था, प्रूफ कर दिए, जवाब मिल गया। लेकिन इसमें देख रहे हैं कि अगर हम सोचेंगे खुद से कि क्या रख दें, तो संभव नहीं है सर। इक्वल संख्या पुट ही नहीं होगा। आप चेक कर लीजिए, 1 1 1 3 हो गया, यहां रखेंगे तक 2 तो 3 और 2 5 हो गया, यहां रखेंगे 1 1 तो 2, यहां भी 2 5 में से 2 और 2 4 गया, 1 बचेगा, लाना तो 0 है, वैल्यू तो नहीं पुट हुआ। तो जब वैल्यू हमारा नहीं पुट हुआ, तो ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन को हम सोल्व किस प्रकार करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, एक फॉर्मूला आप लोग पढ़े हैं, जरा याद दिला देते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्या होता है ना, अगर यहां से यहां तक टोटल सभी का सभी वैल्यू देखिए प्लस में है, यहां भी प्लस 2ab, यहां भी प्लस 2bc, यहां भी प्लस 2ca, तो यह a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हो जाता है ना। जरा इक्वेशन को आप देखिए अच्छे से, यहां से यहां तक जो इक्वेशन दिया है इसे आप अच्छे से देखिए, अच्छे से देखिए इस इक्वेशन को। हम इसे लिख सकते हैं, देखिए तो ए के बाद क्या लिखा जाए जरा बताइएगा, प्लस बी,
अब जरा ध्यान दीजिए कि यह क्या है सर। हम देख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां प्लस 2ab है ना। अगर प्लस 2ab है तो ध्यान से देखना है, यह प्लस 2ab a इंटू बी, ये दोनों प्लस में है, इसका मतलब ए और बी ये भी दोनों प्लस में होगा। अब आगे बढ़ते हैं तो आ गया माइनस 2bc और माइनस 2ca। तो हम देख रहे हैं सर कि इन दोनों वैल्यू में हमारा ए और बी तो प्लस में है ना, और दोनों में कॉमन क्या है सर वो देखिएगा, दोनों में कॉमन क्या है c, दोनों में कॉमन क्या है c। तो जो कॉमन है वो हमारा माइनस में चला जाएगा। फिर से समझ लीजिएगा कि जो हमारा प्लस में है वो हो गया, और जिन दो वैल्यू माइनस में है उन दोनों में जो कॉमन है वही माइनस होगा। अब चेक कर लीजिए सर, यह इसका होल स्क्वायर बन जाएगा। आप देख लीजिए, देखिए तो तोड़कर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस है, अगर साथ में लेकर चलेंगे तो प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस 2ab आ रहा है ना, फिर प्लस 2bc, तो प्लस इंटू माइनस तो माइनस 2bc, क्या नहीं हो गया, फिर प्लस 2ca, तो प्लस इंटू माइनस माइनस 2ca, क्या नहीं हो गया। तो वही देखिएगा कि जो दो वैल्यू माइनस में होगा तो दोनों में जो कॉमन है उसी के आगे माइनस लगाइएगा, ठीक है। अब यहां से हम लिख सकते हैं कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0, क्या लिख सकते हैं। अब आप भले हम बता सकते हैं डायरेक्ट में क्वेश्चन को, डायरेक्ट अब क्वेश्चन को आप बता सकते हैं कि अगर हमारा a प्लस बी माइनस सी 0 है, अब आपको अगर हम कह दें कि कोई वैल्यू हमें बता दीजिए, तब आप रख सकते हैं सर, रख सकते हैं। देखिए तो अगर हम 1 1 रख दें तो 1 प्लस 1 2, और इसे हम क्यों नहीं 2 रख दें, तो 2 माइनस 2 0, क्या नहीं हो गया, हो गया ना 1 1 2। और भी कोई वैल्यू आप रख सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कह दिया है, यहां ध्यान दीजिएगा, इस लाइन को ध्यान दीजिए, 0 को छोड़कर, 0 को छोड़कर। तो देखिएगा 1 1 2 अगर रख दिए तो यहां ध्यान दीजिए तो जरा सा 4 इंटू 1 प्लस 1 है ना, और c, यहां c का वैल्यू क्या है 2, लास्ट में फिर से 2 और नीचे 1 प्लस 1 हो गया। अच्छे से देखिए, हम डायरेक्ट भी बताएंगे थ्योरी से। अब यहां हम देख रहे हैं कि 2 3 4, 4 गुना 4 16 और 2 16 और 2 18, और नीचे 1 प्लस 1 2, तो कट कर इसका जवाब क्या आ गया 9, क्या नहीं आ गया, हो गया जवाब। अगर हम वैल्यू नहीं रखते, हमें चलो इच्छा है कि हम वैल्यू नहीं रखें, तो दूसरा मेथड देखिए ध्यान से, हम यहां तक तो प्रूफ किए, अभी लाए कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0 होता है। अब यहां से हम a प्लस बी इक्वल टू सी क्या लिख सकते हैं बताइए, और इस a प्लस बी को डायरेक्ट हम पुट कर दें, तो देखिए तो अगर हम इसमें डायरेक्ट पुट कर दें तो इसे हम लिख सकते हैं 4 इंटू, अगर हम a प्लस बी को c कह दें तो c प्लस सी, लास्ट में भी c, और नीचे देखें तो a प्लस बी को c कहेंगे, देखिए ध्यान से, इस c प्लस टी सी 2c, तो 4 गुना 8 और 1 9 c, और नीचे भी c, तो क्या कट के 9 नहीं आ गया, देखिए तो आप डायरेक्ट भी वैल्यू को रख सकते थे, लेकिन संख्या रखने से होता क्या है सर कि क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाता है। बात आ गई समझ में, इसलिए हम 1 1, और यहां देखिए माइनस में था इसलिए 2 रख दिए। अगर 1 1 रखते हैं जोड़ते हैं तो 2 आता है, और ये भी 2 है, तो क्या 2 से 2 कट कर 0 नहीं आ रहा है, इसलिए वैल्यू को रख दिए, ठीक है। इसे अच्छे से आप समझ गए तो नोट कर लीजिए, अभी हम इसे से रिलेटेड 3 क्वेश्चन और आपको देने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। हम इसी से रिलेटेड जो अभी एक क्वेश्चन आपको हम करवाए हैं, सेम इसी से रिलेटेड अभी 3 क्वेश्चन और आपको दिए हैं सर, ध्यान से इसे देख लीजिए कि क्या कर रहा है क्वेश्चन। देखिएगा सेम वही चीज है, हमें यहां फोकस करना है सर, यहां से यहां तक जो वैल्यू है हमें इस पे फोकस करना है, ठीक है। तो देखिए ध्यान से एक स्टेप लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम इसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, अगर यह इधर आएगा तो प्लस 2ab माइनस 2bc और माइनस 2ca इक्वल टू 0 लिखेंगे ना। अब हम क्या बताएं कि यहां देख रहे हैं कि इन दोनों में c कॉमन है, c कॉमन है जिसके आगे माइनस का साइन है, तो यह इक्वेशन a प्लस बी माइनस सी का
होल स्क्वायर हो जाएगा, जैसा कि अभी बताएं। अब यह जो 2 स्टेप हम लिखे हैं सर, केवल आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसे क्या लिखेंगे कि a प्लस बी माइनस सी इक्वल टू 0। तो आपको हम अभी बताएं कि यहां से a प्लस बी इक्वल टू सी लिख सकते हैं, बताएं ना हम, या फिर 1 1, तो 1 प्लस 1 2, अब में से 2 गया तो 0 होगा ना। तो 1 1 अगर पुट कर दें तो रख दीजिए 1 प्लस 1 अब बटा 2, तो जवाब तो हो गया 2 बटा 2, कट गया तो आंसर कितना 1 हो गया इस क्वेश्चन का जवाब। देखिए तो टोटल स्टेप लिखे हैं सर, लिखे हैं ना। सेम नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए हम बराबर के ए साइड लाएं, अगर आपको पकड़ हो गया, क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया, तो क्या हम ए नहीं खुद समझ सकते हैं सर कि अगर बराबर के उधर है, ए इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, ए प्लस हो जाएगा, अरे माइनस हो जाएगा। क्या नहीं समझ सकते हैं कि तीनों वैल्यू अगर बराबर के ए साइड आ जाए तो चिन्ह चेंज हो जाता है। तो यहीं से तो डायरेक्ट लिख सकते हैं ना सर। देखिए तो हम देख रहे हैं कि माइनस किस में है, ए बी, और माइनस किस में है, सी ए। तो ए बी और सी ए में ए कॉमन है ना। तो कह सकते हैं माइनस ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब होल स्क्वायर क्यों लिखते हैं सर, 0 है तो बाद में तो वो हट ही जाता है। तो ये अपना कॉमन सेंस लगाइए, हम यहां लिखते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसे लिखेंगे ए प्लस सॉरी माइनस ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, बताइए लिख सकते हैं। अब आपको इच्छा है तो बी प्लस सी इक्वल टू ए डायरेक्ट पुट कर दीजिए, अगर इच्छा है तो बी प्लस सी इक्वल टू ए पुट कर दीजिए, कट करे का आंसर आ गया। और नहीं इच्छा है तो क्या सिखाएं, 1 1 2, सबसे आसान तरीका, 1 और 1 2 से 2 चला गया 0। अब यहां रखते हैं तो देख रहे हैं a का मान 2 और इसका मान 1 प्लस 1, कट गया 2 से 2, तो जवाब हो गया 1, हो गया ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सेम उसी प्रकार है। हम देख रहे हैं कि एक माइनस मेरा ए बी में है और एक माइनस हमारा बी सी में है, तो दोनों में कॉमन क्या है सर, b। तो कहेंगे कि यह a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो यहां से a माइनस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होगा ना। हम यहां से a प्लस सी इक्वल टू बी डायरेक्ट रख कर काट दें तो 1 आंसर नहीं आएगा। या फिर जो बता रहे थे कि हम वैल्यू रखते हैं 1 1, ऐसे कर देते हैं 2। अब जरूरी ये नहीं है सर कि हम 1 1 2 ही पुट करें, आप अगर कोई और संख्या रखना चाहते हैं जिससे RHS 0 आ जाए तो आप रखिए ना, आप बिल्कुल रखिए, आपका भी सही होगा। अब हम यहां पुट कर देते हैं तो a का मान 1, c का मान 1 और बटा b का मान 2, 2 से 2 चला गया तो जवाब 1। तो ये था हमारा छोटा टाइप। आप एक बात गौर नहीं किए हैं सर अभी तक, हो सकता है गौर भी किया हमें, कि हम जो भी टाइप पढ़ाते हैं एक दूसरे से रिलेटेड होता है, समझ रहे हैं ना बात को। तो अब हमारा ए टाइप समाप्त हो गया, इसके बाद फिर हम एक नया टाइप स्टार्ट करेंगे, उसमें भी वैल्यू हमारा पुट होगा। उससे पहले आप लोग इसे अच्छे से